तो क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चौक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी मैथ्स मेंटर आज लेके आई हूँ क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.4, जिसमें कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पूरे के पूरे NCERT बेस्ड 1.4 हम लोग एकदम अच्छे से क्लियर तरीके से सॉल्व करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, 1.4 को सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को जानना जरूरी है। जैसे कि हम लोग का पहला फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में a इंटू बी, वो जब खुलेगा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट a बाई में b। तो अब ये फॉर्मूला कैसे खुलेगा, अंडर रूट a डिवाइडेड बाई में अंडर रूट b। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या है, इन ब्रैकेट अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इनटू में क्या है, इन ब्रैकेट अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी के फॉर्म में खुल जाएगा, इजी। ठीक है, अब चौथा फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ब्रैकेट में ए प्लस अंडर रूट बी, फिर उसके बाद a माइनस अंडर रूट बी। अब इसका फॉर्मूला क्या खुला है, ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है बच्चों, फिफ्थ वाला फॉर्मूला भी देख लो, अंडर रूट में a प्लस बी इंटू अंडर रूट में a प्लस डी। अब ये कैसे खुला है, अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। ठीक है बच्चों, अब इसका लास्ट फॉर्मूला सिक्स फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस टू अंडर रूट ए बी प्लस बी। देखो बच्चों, ये छह फॉर्मूला हम लोग को बहुत अच्छे से जानने की जरूरत है, क्योंकि इसके बिना एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कर पाओगे, और इस फॉर्मूलाज को रट लो अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब हम लोग को ये जो 5 नंबर्स दिए हुए हैं ना, हम लोगों को बताना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। अब रेशनल और इरेशनल के बारे में तो मालूम ही होगा, इससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर गया है, वो फटाफट देख लो, यहाँ आई बटन पे आप लोगों को आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो वो वीडियो जाके देख लो। अब पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 2 माइनस अंडर रूट 5। अच्छा ठीक है बच्चों, एक चीज मैं बताती हूँ। देखो क्या होता है ना, जब भी हम लोग किसी रेशनल नंबर को माइनस करते हैं इरेशनल नंबर से, तो वो हमेशा इरेशनल नंबर ही देता है। तो मतलब इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है ना, वो हमारा कौन सा नंबर है, इरेशनल है। ये चीजें बच्चा ध्यान देना कि किसी भी रेशनल नंबर को माइनस करते इरेशनल नंबर से, तो वो हमेशा इरेशनल ही होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो देखो बच्चों, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि -23 और +23 एक दूसरे से तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बचा क्या, सिर्फ 3। तो सिर्फ 3 को हम लोग 3/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल है। ठीक है बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय में 7 अंडर रूट 7। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ देख लेते हैं। 2 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय में 7 अंडर रूट 7। यहाँ पे 7 अंडर रूट 7 कट हो जाएगा। अब ये 2/7 बचा, ये किस फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही बताना है नंबर को देख के कि रेशनल है कि इरेशनल है। ठीक है बच्चों, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/√2 है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है क्या, कि ये रेशनल बाई इरेशनल है। अब जब भी हम लोग रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं, तो हम लोग का हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। तो फोर्थ वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ वाला पार्ट, 2π। अब हम लोग देखो, जिन बच्चों ने मेरा इंट्रोडक्शन देखा होगा उन्हें पता होगा कि पाई रेशनल नहीं होता है, पाई इरेशनल होता है। तो यहाँ पे तो 2 किससे मल्टीप्लाई में है, इरेशनल से मल्टीप्लाई में है, क्योंकि पाई इरेशनल होता है। तो यहाँ पे ये वाला भी पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है,
सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, जितने भी हम लोग के पास एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उन सबको सिंप्लीफाई करना है। इजी है। देखो अब ये हमारा काम क्या देगा, जो हमने फॉर्मूला स्टार्टिंग में पढ़ा था वही फॉर्मूला काम देगा। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों मैंने यहाँ नीचे फॉर्मूला लिख दिया है। हमारा ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमारा इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो ये 3 को हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, पहले 2 से करना है, फिर इसी 3 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा √2 से। तो फटाफट से कर लेते हैं, यहाँ सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखो 3 मल्टीप्लाई 2 करोगे, ठीक है, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई क्या करोगे √2, तो 3√2 आएगा, फिर प्लस अब √3 को 2 से करना है, फिर √3 को √2 से करना है। तो करते हैं हम लोग √3 2। देखो बच्चों इसको ऐसे ना लिख के आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 2√3। ठीक है, मल्टीप्लाई में ही लिखना है। फिर प्लस √3 इंटू में √2। अब चलो बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, प्लस 3√2 ही हो जाएगा, फिर प्लस 2√3 हो जाएगा, फिर प्लस √3 इंटू √2 करेंगे तो 6 आएगा, √6। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया क्या आंसर। इजी था पहला क्वेश्चन, हमें बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है, देखो समझो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक हमारा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मूला लगने वाला है वो लिख दिया है। ठीक है, यही फॉर्मूला को यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ऊपर भी इसी फॉर्म में दिया है a प्लस बी a माइनस बी। तो अब a स्क्वायर कर दो, a के स्पेस पे हमारा क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो, और माइनस में b के स्पेस पे क्या है √3 का स्क्वायर कर दो बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस अब √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से हमेशा रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये 3 आ जाएगा। अब हम लोग का आंसर क्या आ गया 6। इजी था बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है ये मैं नीचे यहाँ लिख देती हूँ। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है, इसी को यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखो तो जो फॉर्मूला में a है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में a क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं 5 प्लस 2 रूट a भी हमारा क्या है, a हमारा 5 है, b हमारा 2 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 इंटू 2 प्लस b क्या है हमारा 2 है। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करो फटाफट। 5 प्लस 2 रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस 2। अब ये प्लस 2 और ये प्लस 5 कर दो, क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10। अब हमारा यही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप थर्ड क्वेश्चन भी बहुत आसानी से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करना है मैं फटाफट लिखती हूँ फॉर्मूला नीचे। ठीक है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में जो फॉर्मूला लगने वाला है ये हमारा ये फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूला को यूज करके फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे a की जगह क्या है 5 है हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे a स्क्वायर है, मतलब हमारा यहाँ √5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, √5 का स्क्वायर कर लो, माइनस किसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों नंबर में, तो हमारे पास क्या बचेगा 5 माइनस 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया, उसके चारों पार्ट सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ये पढ़ लेते हैं। रिकॉल pi is defined as the ratio of the circumference, say C, okay, of the circle to its diameter, say D, ठीक है, that is pi is equals to CD।
This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोला क्या है ये समझो पहले अच्छे से। यहाँ पे हम लोग को कॉन्ट्रडिक्शन दिया है कि पाई इज इक्वल्स टू सी बाई डी है, जबकि हम लोग को पता है कि पाई इरेशनल है, रेशनल नहीं है। जिन जिन बच्चों ने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा उनको पता होगा कि पाई रेशनल नहीं होता है, भले उसकी वैल्यू हमारी होती है पाई इज इक्वल्स टू 22/7, बट ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, राइट। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में वो नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है, बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है। वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए पाई हमारी इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे बोला क्या है, यहाँ पे आपको दे दिया है क्या, देखो कॉन्ट्रडिक्शन क्या दिया है हमारा यहाँ पे बोल दिया कि पाई इज इक्वल्स टू सी बाई डी है, मतलब सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर, ठीक है। ये देखो सर्कमफरेंस हमारा क्या होता है, पहले हम लोग ये समझते हैं। पहले तो ये हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है। ये सर्कल दिया है हमें, ये सर्कल के यहाँ से स्टार्ट हो के जाके यहाँ पे दोबारा जो रुकेगा ये पूरा हमारा सर्कमफरेंस हो गया, जिसको बोला क्या है सी, ठीक है। अब ये बीच में जो लाइन गया है ये हमारा डायमीटर है, जिसको बोला गया है डी। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, पाई इज इक्वल्स टू सी डी, जो कि हमारा कंट्रडिक्शन है, मतलब माना गया है, बट ये ट्रू नहीं है। देखो इसका आंसर भी हम लोग स्टेटमेंट में ही देंगे, तो हम लोग को ये पता चल गया ना कि पाई हमारा इरेशनल होता है, ये फैक्ट है। और रियलिटी भी यही है कि पाई हमारा इरेशनल होता है और वो कभी भी सी बाई डी के फॉर्म में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया क्या कि 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। मैंने बताया कि एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, इसलिए पाई हमारा रेशनल नंबर नहीं होता है। इन एक्चुअल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये भी मैं बता चुकी कि रियलिटी में क्या होता है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है पाई का, जब 22/7 को आप डिवाइड करो, देखो वो डिवाइड होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, वो खत्म नहीं होता कभी, ठीक है। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई हमारा इरेशनल है, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है, तो चलिए हम लोग फटाफट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। तो बच्चों देखो मैंने ये इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या और भी एक्सरसाइज में भी सॉल्व कराया है, शायद 1.2 में ही कराया है। तो बच्चों जाके वो देख लो, इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो या तो 1.2 का देख लो, उसमें मैंने सॉल्व कराया है। दोबारा इसको कराने का कोई मतलब नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क है, खुद से कर लो, क्योंकि देखो जितना खुद से क्वेश्चन लगाओगे उतना आप लोगों का प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो ये 2 लेक्चर आप जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि रूट 9.3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर पूरा क्वेश्चन देखना है तो एक्सरसाइज 1.2 पे जाओ, ऐसा ही क्वेश्चन एकदम कराया है, वो जाके देख लो फटाफट। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप खुद से करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, फटाफट चलते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो हम लोग को क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, देखो ये क्या दिया है हमारा क्वेश्चन 1/√7, यही क्वेश्चन है, ठीक है। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, मतलब अब यहाँ पे नॉर्मल रूट में एक नंबर दिया है तो डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, √7/√7। अब इसको सॉल्व करो, 1 × √7 करोगे तो √7 ही आएगा, और √7 × √7 कर दोगे, मान लो ये ऐसे लिख लो, मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख देती हूँ। तो ये क्या होगा, √7 अगर अंडर रूट में 2 नंबर कोई रिपीट हो जाता है तो वो सिर्फ सिंगल नंबर बन के बाहर आ जाता है, तो √7/7 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इजी था। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, 1/√7 - √6।
अब यहाँ पे 2 नंबर दिया है, वो भी माइनस में, ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स दिए हैं। यहाँ पे बच्चा देखो एक चीज याद रखना है कि अगर इर्रेशनल नंबर्स माइनस में दिया है तो उसको प्लस में करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अगर प्लस में दिया है तो उसको माइनस में करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब करना कैसे है मैम, आप बोल तो दी बट समझ नहीं आया। देखो समझो, मल्टीप्लाई का साइन पहले लगाओ, अब यहाँ लिखो √7 प्लस √6, ठीक है, √7 प्लस √6, दोनों तरफ क्या करो साइन चेंज करके बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर को। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। √7 प्लस √6, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला लगा है, कौन सा फॉर्मूला, तो देखो बच्चों यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमारा लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे फटाफट लिख लेते हैं, ए स्क्वायर लिखना है तो यहाँ पे ए की स्पेस में क्या है √7, तो √7 का स्क्वायर लिखते हैं हम लोग फटाक से। अब बी के स्पेस में क्या है 6, तो √6 का स्क्वायर लिखते हैं फटाक से, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैसे है, इसको ओपन कर दो, चलो √7 प्लस √6 बाई में हमारा ये देखो स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, बचा क्या 7 माइनस 6, तो 7 माइनस 6 कर दो क्या आ जाएगा 1, तो इसको नॉर्मली हम लोग लिख सकते हैं क्या √7 प्लस √6, यही हम लोग का आंसर हो जाता है सेकेंड पार्ट का, ठीक है बच्चों। तो अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट को कैसे सॉल्व करना है बच्चे ये देख लो फटाफट। थर्ड पार्ट हमारा दिया है 1 अपॉन में √5 प्लस √2। अब इसको चलो बच्चों सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट बताया क्या कि प्लस रहेगा तो माइनस करके डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √5 माइनस √2 करेंगे, नीचे भी √5 माइनस √2 करेंगे। अब इसको सॉल्व कर दो बच्चों फटाफट, √5 माइनस √2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा ना। अब यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा जो पीछे लगा था, क्या यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। तो देखो बच्चों इसमें भी यही सेम फॉर्मूला लग रहा है जो पीछे लग रहा था, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो क्या आ जाएगा √5 माइनस √2, अब नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल करो, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, तो 5 माइनस 2 करोगे 3 आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर। अब फोर्थ पार्ट एकदम देखो सेम टू सेम है, सेम फॉर्मूला लग रहा है बट फिर भी मैं करके दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है ये आपको खुद से ट्राई करना चाहिए बट ठीक है कोई बात नहीं मैं कर रही हूँ। इंटू √7 प्लस 2 √7 प्लस 2, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करो, √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई में, इस क्वेश्चन में भी यही सेम फॉर्मूला लगेगा, अप्लाई कर दो, तो √7 का स्क्वायर कर दो बच्चों और माइनस में 2 का स्क्वायर कर दो, तो क्या आ जाएगा बताओ √7 प्लस 2 अपॉन में इस स्क्वायर से ये रूट कैंसल, तो 7 माइनस 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा √7 माइनस 2 अपॉन में 3, ठीक है बच्चों, अपॉन में क्या आ जाएगा 3, आंसर यही आंसर होगा आपका, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.4 भी मैंने सॉल्व करा दिया है, आगे की एक्सरसाइज मैं जल्दी लेके आऊंगी, तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों जितने भी बच्चों को जानते हो जो 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, 11th 12th में पढ़ रहे हैं, उनको शेयर करो हमारा चैनल, ताकि उन्हें भी यहाँ से कुछ सीखने को मिल पाए, कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिले और वो अपना सिलेबस कवर कर पाए अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो और वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करना, ठीक है, बताना मैंने कैसे पढ़ाया, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।